co-powered by Techno। छोटे शेयर ऊंची छलांग। इसमें हम बात करेंगे उन सभी छोटे शेयरों की जो कि बड़ी बड़ी छलांग या तो लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, लेकिन चूंकि महेश सर हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। महेश सर, आई नो कि आपको आपका 11 बजे तक का टाइम सेट था, लेकिन मैंने 10 मिनट थोड़ा आपको एक्सटेंड किया। बट सर, चलने से पहले आपकी कुछ टॉप पिक्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली दो टॉपिक में है अभी। यथार्थ हॉस्पिटल जो है वो हमारे एक ध्यान में है और लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू के हिसाब से भी। और आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक्स जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं बाकी सारे। तो ये स्टॉक्स में बाइंग करके चला जा सकता है। 6 से 9 महीने का नजरिए रखिए। 675 से 725 तक के टारगेट इसके अंदर अपने को देख सकते हैं। और इसमें रीजन है वरीयस की गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है इस सेक्टर में पर्टिकुलर थोड़ा कम है। और इंश्योरेंस में जो मेडिक्लेम है वो काफी सारे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये मेरे को तो फंडामेंटली काफी बढ़िया लग रहा है। दूसरा अपना रहेगा मनाली पेट्रो। तो मनाली पेट्रो भी ये लेवल से अपन बाइंग करके चला जा सकता है। और थोड़ा सा 3 से 6 महीने का नजरिया जो है वहां पे रखिए। 98 पहला टारगेट मतलब दूसरा टारगेट रहेगा। उसके बाद में 110 तक के लेवल जो है मनाली पेट्रो में भी अपने को देखने को मिल सकता है। 76 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। बिल्कुल। तो दो काउंटर मनाली पेट्रो जहां पर 83 रुपये पर खरीदारी करनी है, 92, 98, 110 के टारगेट, 76 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। साथ ही दूसरी जो कॉल है सर की वो है यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पर कि आपको खरीदारी कर चल सकते हैं। 570 के लेवल्स चल रहे हैं, 625, 675, 725, ये तीन टारगेट्स आपको लेकर चलने हैं। तो यहाँ से आपको लगभग 150 रुपये तक के अपसाइड ऑन द मैक्सिमम साइड टारगेट्स मिल सकते हैं। 520 का आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अब बढ़ते हैं कुछ छोटे शेयर्स की तरफ, क्योंकि हमारे दर्शक भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और काफ़ी सवाल भी पूछ रहे हैं। आज मार्केट भी इस तरह का है कि थोड़ा डर भी लगना लाजमी है। एक हमारे दर्शक हैं जीएमआर पावर पर, इन्होंने 159 के कुछ शेयर लिए हुए हैं। आई डोंट नो किस ईयर में लिए हैं। सॉरी, जीएमआर पावर, बिल्कुल जीएमआर पावर लिए हुए हैं मैम इन्होंने जी 159 के। इस पर क्या करना है? आप मुझे टिकर सिंबल बताएंगे? जी मैम, GMRP एंड UI। ओके ओके, गॉट इट। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा। या किस पे, क्या प्राइस पे लिया हुआ है? इन्होंने 159 का लिया हुआ है मैम। ओके, 159 का लिया हुआ है। अभी थोड़े से लॉस के साथ ये शेयर चल रहा है। आई एम होपिंग कि आपने ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है चार्ट्स पर। लेकिन अगर आप थोड़े लंबे अवधि के लिए इस स्टॉक को लेकर के बैठे हैं तो आप इसमें मुनाफा कमाने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी में है। 148 के लेवल्स पर मुझे इस पे फिर से बायर्स आते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। 148 पर आप देख सकते हैं कि थोड़े से यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में बायर्स हमको मिलते हुए दिखेंगे। क्यों ये स्टॉक में मैं अभी भी बुलिश हूँ? क्योंकि एक तो ये इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब जो और बाकी के जितने भी शेयर्स हैं या फिर मार्केट है उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में। प्राइस टू बुक रेशियो भी इस शेयर का काफी मुझे कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है। ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं कि इसका पीई रेशियो जो है वो अभी भी लो है इंडस्ट्री में, जबकि इसने अच्छी ग्रोथ हमें पिछले 1 साल में दिखाई है। तो इन सभी कारणों की वजह से इसमें जी, पॉजिटिव है हम, लेकिन आपको 148 के ऊपर इसको इस तक रहना चाहिए। ओके, तो बने रहें। नेक्स्ट काउंटर मैम, एक हमारे दर्शक हैं आनंद जी, इनका सवाल है एनबीसीसी पर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। पहले मैं एनबीसीसी ले लेता हूं। एनबीसीसी पर आपका व्यू, इनके जो बाइंग प्राइस है वो 187 की है। ओके, ठीक है। तो एनबीसीसी में कल के दिन, फ्राइडे के दिन एक हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। और जहाँ तक कि स्टॉक का सवाल है, आप देखेंगे 168 के आसपास हर बार इस स्टॉक ने थोड़ा सा रिवर्सल देने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो यहाँ से भी आपको बनता हुआ दिख सकता है वो रिवर्सल, और 200 तक के टारगेट्स मुझे जाते हुए दिख सकते हैं अगर इस 168 के ऊपर सस्टेन करता है ये तो।
जी। और मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस पर आपका व्यू, इन्होंने 63 के लिए हुए हैं। ओके, 63 रुपीज के आपने शेयर लिए हुए हैं, अभी थोड़ी सी लॉस में चल रहा है आपका ये शेयर, बट 57 से रिवर्सल लेकर के ये ऊपर आ रहा है। जैसे ही मार्केट की तरफ से थोड़ा सा हमको तेजी दिखती है, वैसे ही शेयर में भी तेजी दिख सकती है। और बाकी कोई इसमें चिंताजनक बात नहीं है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और बाकी सारी चीजें ठीक है। बट अभी मार्केट क्योंकि थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है, इस वजह से हमें इस शेयर में भी थोड़ी सी मंदी दिख रही है। बाकी आप इसमें बने रहिए टिल द पॉइंट ऑफ 57 आप इसका स्टॉप लॉस लगा करके इसमें बने रह सकते हैं। जी। अर्जुन सिंह परमार जी का सवाल है, रिलायंस पावर पर मैम इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 30 रुपीज़ के, अच्छे प्रॉफिट्स में है, अभी क्या करना चाहिए? अपर सर्किट लगता हुआ जा रहा था ये काउंटर, लेकिन अब फंड रेजिंग की जब से खबर आई है, उल्टा आज इसमें सर्किट खुल गया। जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने काफी अच्छे समय पे इस शेयर को चुना। और मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, कुछ कुछ क्वांटिटीज की। अभी ओके। भी शेयर में तेजी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम में, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके आप अपना मुनाफा जो है अपने पास रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। आज भी इस शेयर में शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी अगर आप एक दो दिन का भी ट्रेड बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इस शेयर में काफी अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट इंट्राडे में भी इसमें मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी थी। तो ऑल ओवर ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग 50-60% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुकिंग करके चले। बिल्कुल। तो सर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाएं इन ग्रेजुअल मैनर, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। प्रतीक भट्ट जी का सवाल है, मैम देवयानी इंटरनेशनल पर 215 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? ओके, स्टॉक ने अपने हाई से 215 पर लिए हुए हैं। जी। स्टॉक ने अपने हाई से यहाँ पे हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए वो नीचे आ रहा है 190 के आसपास, 190-91 के आसपास मुझे काफी बड़ा सपोर्ट लेवल दिखता है। अगर वो उसको सस्टेन कर पाता है तो इस स्टॉक में कुछ चांसेस है रिवाइवल के, अदरवाइज आप इसमें अपना लॉस बुक करके बाहर हो जाइए। जी। राहुल जैन जी लिख रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क एंड स्पेशली सर योर एनालिस्ट आर अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच सर। वो पूछ रहे हैं व्हाट्स ऑन व्यू ऑन कैनफिन होम। मैम इन्होंने 881 के कैनफिन होम लिए हुए हैं, और दूसरा भी काउंटर है इनका वेल्सपिन लिविंग, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन कैनफिन होम पर आपकी राय? ओके, कैनफिन होम अभी हमें एक राइजिंग ट्रायंगल के पैटर्न में दिख रहा है, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं टेक्निकली। अगर आपका ये बहुत ही छोटा सा, हमें इसमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है बहुत ही करीब का 890 रुपए का, 890 से 900 रुपए का एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। अगर उसको ये अच्छे से तोड़ पाता है तो बिल्कुल आपका जो टारगेट है वो अचीव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 950 से लेकर के 970 के टारगेट्स आपको इसमें देखने को जल्द ही मिल सकते हैं। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, कैलाश जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। कैलाश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने टीटागढ़ बेल सिस्टम लिया है, 120 शेयर मेरे पास में 1724 के भाव में मैंने लिए थे। ओके। तो क्या अभी मैं इसको 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, ये आपने अपनी खुद की पढ़ाई से लिए थे या किसी से पूछा था आपने? सर मेरी खुद की मतलब सजेशन से मैंने लिए। अच्छा, क्या पढ़ा सर आपने इसमें? सर ये था, थोड़ा ऑर्डर बुक अच्छा था उसका, तो मतलब उस बेसिस से मैंने लिया था। जी, क्योंकि अभी 500 रुपये नुकसान में चल रहा है सर आपका शेयर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी जी कोई बात जी नहीं, जी। मैम से पूछ लेते हैं। मैम इन्होंने टीटागढ़ वैगन के 1700 की रेंज पर शेयर लिए हैं, अभी 1200 की रेंज पर चल रहा है, 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, थोड़ी क्वांटिटी आप अगर लॉस बुक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। कारण क्या है इसका, पहले मैं फंडामेंटली बात करूं, अगर मैं भले ही इसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो अच्छी हो, लेकिन जो इसका पी रेशियो है जिससे हम अब ये पता लगाते हैं कि क्या प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो काफी ज्यादा हमको एट पार दिख रहा है, जो भी इंडस्ट्री मीडियन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक महंगा काउंटर साबित हुआ था जिस टाइम पे आपने इसको लिया था।
हालांकि अभी भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी रुचि इस स्टॉक में बनी हुई है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक के लगातार गिरने की वजह से जो रिटेलर्स हैं उनको ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ। जो लेवल्स मुझे इसमें यहाँ पर दिख रहे हैं, बनते हुए 1110 का एक लेवल है जहां पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। बट अभी भी एट द प्रेजेंट भी जितना भी प्राइस चल रहा है, थोड़ा सा आप लॉस बुक कर लीजिए अपनी क्वांटिटी में और फिर वेट करिए 1110 पे रिवर्सल का। जी, तो सर आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारे साथ दर्शक हैं निवान्या जी। वो बोल रहे हैं, मैडम योर सजेशन माइंड ब्लोइंग, प्लीज सजेस्ट कोचीन शिपयार्ड एंड मझगांव डॉक शिप बिल्डर बाइंग जोन। ये पूछ रही हैं मैम कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक के बारे में। ओके, द वेरी हॉट स्टॉक्स ऑफ लास्ट ईयर, आई मस्ट से। Exactly. हाँ, तो आई थिंक कोई लेवल्स नहीं है जिसके ऊपर आपने बाइंग की हुई है, राइट? ये बाइंग लेवल पूछ रही हैं, Buying ये level. बाय करना चाहती हैं आई थिंक। ओके, ठीक है। बिल्कुल, अभी भी ये जो स्टॉक है इसमें आप अपनी नज़रें ज़रूर बनाए रखें। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप नज़रें बनाए रखें। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक हमको बढ़ता हुआ दिखा था पिछले पूरे साल, उस तरीके से ही हमको ये इस साल गिरता हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि ये अभी लगातार एक फॉलिंग मोमेंटम में है, तो जब तक इस फॉलिंग मोमेंटम का हमको कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते का कोई अच्छा एक बेस नहीं मिल जाता, तब तक मैं इसमें एंट्री लेने की सलाह नहीं दूंगी। तो कौन सा वो बेस हो सकता है? मेरे हिसाब से अभी ये 1690 के आसपास चल रहा है। इसमें जो हमें अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए वो कुछ नहीं तो 1500 या 1400 के आसपास मिलना चाहिए। तो अगर आपको 1500 के आसपास कुछ भी स्टॉक में कंसोलिडेशन होती हुई दिखती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज अभी स्टॉक से दूर रहिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक हैं, इनकी मैं सवाल पहले ले रहा हूँ। जो दर्शक बीच में आ रहे हैं उनके मैं लूँगा सवाल, लेकिन महेशकर शिवा जी का सवाल है। वक्रांगी के इन्होंने 30,000 शेयर लिए हुए हैं मैम, 13 रुपये 81 पैसे के, और अभी काउंटर में मोर देन 20 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से इन्होंने इतना पैसा बना लिया है। आज प्रॉफिट बुक कर लें क्या? काउंटर आज गिरे हुए मार्केट में 10% ऊपर है। जी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने काफी अच्छे टाइम पे काफी अच्छे से इसको चूज किया। कमाल का मोमेंटम है, बहुत सारी नजरें हैं स्टॉक के ऊपर, स्पेशली आज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में जो तेजी है वो स्टॉक को 40 रुपए तक लेकर जा सकती है। लेकिन क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है तो आपको कुछ अमाउंट तो प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, और फिर कुछ अमाउंट से आप 40 रुपए का वेट कर सकते हैं स्टॉक में। जी बिल्कुल, महेश सर भी इस पर पॉजिटिव थे, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया हुआ था। एक हमारे दर्शक हैं राशिद चौधरी जी, इनका सवाल है मैम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल HSCL के नाम से ये कोड आता है, इनके पास 100 शेयर हैं, 350 के लॉन्ग टर्म व्यू है, आपसे राय लेना चाहते हैं। इस काउंटर पर भी इनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल अभी 655 का चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 300 रुपये का प्रॉफिट इनको मिल रहा है अभी। ओके, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बात की। देखिए, इसमें भी मैं यही कहूंगी, बल्कि इसमें मैं जो लास्ट काउंटर हमने डिस्कस किया था उससे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। हालांकि इसने काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इसका मोमेंटम रुकने के लिए कोई भी इंडिकेशन है हमारा इस स्टॉक में। तो आप वेट कर सकते हैं 700 से 750 के टारगेट लेवल्स का। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करती रहिए, इसमें कोई दोराहे नहीं है, बट डेफिनेटली 700 से 750 का इसका टारगेट जाता हुआ दिख सकता है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, कृष्णा हैं आगरा से। कृष्णा जी नमस्कार, सर पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, नमस्कार सर। जी जी सर, मैं आगरा से हूँ सर। मैंने सर कामधेनु वेंचर का सर 900 शेयर लिया हूँ सर 55 की रेट से। ओके, कामधेनु वेंचर्स के, बिल्कुल। इस पे मैं परसों भी बात कर रहा था, माफ़ कीजिएगा फ्राइडे को बात कर रहा था मैं। इसमें डाउन सर्किट लगा था आई थिंक 20% का। कामधेनु पेंट्स के नाम से ये पेंट सेक्टर में है, कामधेनु की ग्रुप की एक कंपनी है, और इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आपको तो काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। मैम, कामधेनु वेंचर्स के नाम से ये शेयर है, जो पेंट बनाती है कंपनी, इस पे क्या करना चाहिए? क्या लेवल्स पे आपने बाय किया हुआ है? इन्होंने 55 के लिए हुए हैं। 55 के लिए हुए हैं। आई थिंक
हमें जो खासा इसमें लॉस देखने को मिल रहा है वो 50। ओके, देखिए इसमें जो आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपका काफी नुकसान हो रहा है। जो सपोर्ट है इसका मुझे 35 रुपए के आसपास का दिख रहा है। ऑलरेडी ये शेयर 37 रुपए का चल रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज इस स्टॉक को ड्राइव कर रही है आज के दिन, बट अदरवाइज भी इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल बनती हुई दिख नहीं रही है। तो जहां तक है आपको अपनी जो क्वांटिटीज हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आप राइस का वेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आज ये फॉल हुआ है उस तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़े से आप इसकी रिकवरी का वेट कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल इस स्टॉक्स में से आप अपना लॉस बुक करके बाहर निकल जाइए तो वही बेहतर रहेगा। बिल्कुल, खबर तो इसमें इनफैक्ट थोड़ी पॉजिटिव ही थी। आई डोंट नो कि ये क्यों शेयर गिर रहा है, क्योंकि इतना चला था तो शायद इसलिए रडार पर आया। क्योंकि 27 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ही 3:15 बजे मार्केट बंद होने से केवल 15 मिनट पहले इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया था कि कामधेनु पेंट्स लॉन्चेड इट्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट कामधेनु ई नेक्सा शॉपी इन गुड़गांव। यानी कि इन्होंने गुड़गांव में पहला शोरूम अपना खोला है पेंट का, और अगले 1 साल में 50 ऐसे स्टोर्स खोलने जा रही है कंपनी। या तो ये कैपिटल एक्सपेंशन पर जा रही है और खर्च होगा, इसलिए शायद ये काउंटर अभी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक दिखा रहा है, या ये खबर पहले सिस्टम में होगी, लोगों को कुछ पता होगी जिसकी वजह से काउंटर पहले चलता हुआ गया। बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाली स्टोरी इस काउंटर के साथ चल रही है, जिसका एक इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सर आपको टेक्निकली आंसर तो मिल गया होगा, फंडामेंटल अपडेट हमने बता दिए हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं मिस्टर MD नायर, जिनका सवाल है मैम टाटा स्टील और ट्राइडेंट पर। पहले मैं टाटा स्टील को लेना चाहूँगा। काउंटर अच्छे मोमेंटम में है क्योंकि चाइना ने बहुत अच्छा फ्यूल दिया है सारी मेटल कंपनीज को। कैसे देख रही हैं मैम टाटा स्टील को? जी, मेरे ख्याल से मेटल अपने आप में ही काफ़ी अच्छा सेक्टर साबित होना चाहिए अगले 3-4 महीनों के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ऑल ओवर मेटल सेक्टर पे, और उसमें खासा जो टाटा स्टील है उसमें आप अगर देखेंगे तो निफ्टी को भी इसने करीबन 10% से आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 महीने में। कमाल की इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है और स्टे कर सकते हैं इसमें। ऑफ कोर्स आपका जो आपका रिटर्न है वो एज अ टॉप स्टॉक, एज अ निफ्टी 50 स्टॉक, उसमें आपको उसके कंपैरिजन में आपको अच्छा मिलना चाहिए। आप अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद स्मॉल कैप या मिड कैप तो आपको उतना रिटर्न इसमें शायद ना देखने को मिले। जो नेक्स्ट टारगेट है इसका मैं वो 185 का देख रही हूँ यहाँ पे। 185 तक इस स्टॉक को जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। और मैम ट्राइडेंट, इस शेयर को कैसे देख रहे हैं आप? ट्राइडेंट में भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है? मैम ये पूछ रहे हैं कि ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट कैसा लग रहा है आपको? ओके, ट्राइडेंट ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट मुझे अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ा ये नीचे आए तब आपकी इसमें ज़रूर रुचि बढ़नी चाहिए। इस टाइम पर मुझे ओवर वैल्यूड की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। भले ही इसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब है वो अच्छे हैं, बट अगर आप बात करें कि जो इसका वैल्यूएशन है वो अभी मुझे एक्सपेंसिव साइड पर लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि ये काउंटर लगभग 2021 में इन लेवल्स पर पहुंचा था। उसके बाद से काउंटर एक रेंज में जाकर फंस गया, 70 रुपये तक गया था ये 2022 में, और 2021 में ये करीब पहली बार ये 35-40 रुपये की रेंज पर टच हुआ था। वहाँ से 70 गया, फिर वहाँ से रिट्रेस होता हुआ अब ये काफ़ी समय से तब से ही एक रेंज में फंसा हुआ है। इसका जो हाईएस्ट लेवल गया 52.9 गया, जो कि जनवरी 2024 में लगा। और अगर मैं इसकी स्टॉक पी मल्टीपल देखूं तो करीब 57 का है, बुक वैल्यू केवल 8.5 रुपये की है। तो आपको टेक्निकल व्यू भी मैम ने दे दिया है, तो सर आप इस काउंटर पर उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आकाश कुमार जी का सवाल है NHPC पर क्या करना है मैम? NHPC में आपकी किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट है, या फिर मैम आपको इन्होंने recommend- ये नहीं लिखा है, बट NHPC पर केवल व्यू जानना चाहते हैं ये। ओके ओके, ठीक है। NHPC अभी 94 लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक मुझे यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 हफ्तों में, बल्कि 3-4 हफ्तों से ज़्यादा में, एक इसने 92 से 93 लेवल्स पर एक सपोर्ट अपना बनाता हुआ दिख रहा है।
इस सपोर्ट पर लगातार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब डरने की बात यह है कि हो सकता है इस सपोर्ट से, क्योंकि मार्केट इतनी चली लेकिन उसमें ये वाला स्टॉक उतना चला नहीं। फंडामेंटली भी बात करें तो फंडामेंटली में भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई कमाल के हमें जो वैल्यूज हैं वो नहीं देखने को मिल रही हैं। इन सभी कारणों की वजह से या तो आप इसमें 100 रुपए से ऊपर जाने का वेट करिए, या फिर अभी थोड़ा सा और इसको गिरने का वेट करिए और फिर से हमको इसका एनालिसिस करना होगा। जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैम, एक हमारे दर्शक हैं मिस्टर संजय, उनका सवाल है वोडाफोन आइडिया पर 6700 शेयर 6700 शेयर है इनके पास, 13.77 के 3 मंथ्स का व्यू है, क्या करें? ओके, किस लेवल पर आपने बाय किया है? 13.77। 13.77। जी, थोड़ा सा आपको इसमें लॉस बुकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो शेयर है वो एक कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल में है। अभी पिछले 3-4 हफ्तों से एक ये डाउनफॉल में है, और क्योंकि आपका व्यू भी 3 महीनों का है तो इस शॉर्टर टर्म व्यू के साथ आप हो सकता है कि अपने लेवल्स पर आ जाएं जो आपका बाइंग लेवल है, बट उससे ऊपर जाने के लिए उसमें और थोड़ा सा समय लग सकता है, या फिर और मेरे हिसाब से और थोड़े से महीने लग सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें लॉस बुक करिए, अपनी क्वांटिटीज को मैनेज करिए और फिर इसमें स्टे करिए। मुझे इसमें जो सपोर्ट है वो 9 रुपए के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो सपोर्ट 9 रुपये के आसपास का मिल रहा है मैम, पर 10 रुपये चल रहा है एक काउंटर, 3.5 रुपये का लॉस बुक करना ठीक रहेगा। टाइम रेंज थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या? अगर टाइम रेंज बढ़ाए तो क्या रख सकते हैं काउंटर? बिल्कुल, अगर टाइम रेंज बढ़ाते हैं और अगर आप स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग बोले तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें आपको हो सकता है कि फिर से जो एक हायर लेवल्स इसने अचीव किए थे वो आपको फिर से देखने को मिले। बट इस टाइम पर 3-4 महीने के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मुश्किल इसका बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो शॉर्ट पीरियड को या तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर लीजिए सर, क्योंकि टाइम लेगा ये शेयर चलने में मैम के हिसाब से ऑन चार्ट्स। तो आप एक 9 रुपये की रेंज का स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। मधु जी, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं? जी, तो पहला मेरा जो शेयर रहेगा जो जिसमें मेरी काफ़ी रुचि है, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, मुझे पावर सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है। एक दर्शक ने भी बात की थी इस बारे में, आर पावर। तो मेरे ख्याल से वो हमारे डिस्कशन में हमने ऑलरेडी उसके टारगेट्स वगैरह बता दिए हैं, बट ये मेरा एक ये मेरा एक काउंटर था जो मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड थी जिसमें। अभी के लिए मैं डॉक्टर रेड्डी, मेरे को ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर शॉर्टर टर्म के लिए 1-1.5 हफ्ते के लिए बिल्कुल चलना चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो अभी लेवल्स हैं इसके 6745 के लेवल्स पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। 7200 का टारगेट, 7200 से 7300 का इसका टारगेट अचीव होना चाहिए 1-1.5 हफ्ते में। और स्टॉप लॉस इसका 6530 का इसका स्टॉप लॉस आप लगा करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो 6530 का स्टॉप लॉस, और मैम टारगेट क्या बताया आपने? 6530 का स्टॉप लॉस, टारगेट है 7200 7300। ओके, पहला 70 स्टेप। बिल्कुल। हाँ। तो 72 से 7300 के टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज पर आप पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ से आपको करीब करीब 500 से 600 रुपये तक का अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। मधु जी, आप हमारे साथ जुड़ी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक जी। को पावर्ड बाय टेक्नो।